नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और यहाँ टोटल प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर जानकारी दी जा रही है दोस्तों, जो कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं जो कि आप कहीं जब आप काम करने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और काफ़ी चीज़ें आप पहले से ही जानते होंगे, तो आपको साइट पे बहुत ही ज़्यादा वो हेल्पफुल होगा कि आप कुछ कुछ चीज़ें पहले ही एसेस कर लेंगे और आकलन कर लेंगे उनका, और आकलन करने के बाद आप उनमें काम करेंगे। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि एक ड्राइंग दिखाई जा रही है आपको, आपके सामने ड्राइंग। तो अभी आपको शुरू जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो काफ़ी ये ज़्यादा टफ लग रहा होगा, लेकिन मैं ईजिली दोस्तों ये पर्टिकुलर आपको बताता जाऊंगा कि कैसे स्लैब की ड्राइंग है। और स्लैब की ड्राइंग में मेन बीम भी होते हैं, जैसे ये लॉन्गिट्यूडनली जो हैं ये मेन बीम कहलाते हैं। उसके बाद जो सेकेंडरी बीम होते हैं, जैसे बीम टू बीम जो कनेक्ट होते हैं, इनको सेकेंडरी बीम बोला जाता है। और मेन बीम हमेशा कॉलम टू कॉलम प्रोवाइड किए जाते हैं। अब इसमें देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब आप साइट पे जाते हैं तो इसके फोल्डर क्या आपको कहता है कि सर हमें एक लेआउट चाहिए स्लैब का। सपोज आपने ग्राउंड फ्लोर आपने कर दिया है, ये फर्स्ट फ्लोर की स्लैब है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 9.0 मीटर का है लेआउट ऑफ रूफ स्लैब एट 9.00 TOC मींस टॉप ऑफ कंक्रीट, टॉप ऑफ फिनिश नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको सबसे पहले तो क्या करनी पड़ती है कि कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि स्लैब की हाइट से हम कितनी हाइट तक स्टेजिंग रखें कि हमारा स्ट्रिप्स हेड भी उसमें लग जाए, और जो आप रनर लगाना चाह रहे हैं बैटन का या ISMB का, इसमें प्राइमरी रनर, सेकेंडरी रनर और प्लाई सारे आ जाएं। इसके लिए एक वीडियो बनी हुई है दोस्तों स्टेजिंग के लिए कि आप स्लैब हाइट से कितनी ले सकते हैं, वो आप जाके देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। और वीडियो जरूर पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बहुत सालों का एक्सपीरियंस कुछ ही वीडियो में आप जान सकते हैं और इंप्लीमेंट कर सकते हैं साइट पे। सबसे पहले स्लैब में होता क्या है दोस्तों कि जब आप ड्राइंग देखते हैं तो ड्राइंग में सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होता है कि जितनी भी बीम्स हैं, बीम का क्रॉस सेक्शन मेजरमेंट क्या है। और मेजरमेंट देखने के लिए दोस्तों मैंने ड्राइंग में आपको बताया हुआ है कि कैसे देखते हैं। ये जैसे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ सारे सेक्शन दे रखे हैं। मैक्सिमम जो है देखिए 300 विड्थ के हैं और 300 विड्थ में 400 भी है, तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि मैक्सिमम जो बीम का विड्थ है वो 400 है। अब कहेंगे कि विड्थ क्यों कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, तो सपोज करिए कि ये एक बीम है और आप नीचे इसका प्लाई का सॉफिट लगाएंगे इस तरह से 3 साइड से, और कितना मेजरमेंट है, कैसे सॉफिट का साइज कैलकुलेट करते हैं, ये सारा वीडियो बना हुआ है दोस्तों। अब यहां देखिए आप इसके नीचे क्या करेंगे कि जब रनर लगा देंगे, रनर लगाने के बाद इसको जैक लगाएंगे, जैक लगाने के बाद यहां पे वर्टिकल पाइप होगा। अब यही आपको डिस्टेंस ध्यान देनी है दोस्तों कि जब आप यहां पे पाइप लगाएंगे तो पाइप की ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, यदि आपकी 300 बीम दे रखी है या फिर 400 दे रखी है। तो नॉर्मली केसेस में क्या होता है दोस्तों कि आपको ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि जब 300 या 400 का है तो आपको मटेरियल देखने हैं कि कितने कितने का मटेरियल है। यदि कपलक सिस्टम है तो जैसे 500 का लेजर आता है, 500 का आप यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि 500 का काफी छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे आप 1 मीटर का लेजर आराम से प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर 750 का लेजर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप एक कैलकुलेशन आपको रहेगा कि हाँ कौन सा मटेरियल सही यूज करना है। यदि आपको नहीं आती है ये लेआउट या फिर स्टेजिंग कैलकुलेशंस तो क्या होगा कि इसके फोल्डर आपका गलत मटेरियल यूज कर लेगा। हो सकता है कि जो मटेरियल कहीं 400 वाले बीम में लगना था वो 300 वाले में लग गया और 400 वाला बीम का नीचे का स्टेजिंग ऐसे ही खाली रह गया। तो कुछ कुछ चीजें ये जो हैं आपको ध्यान देनी पड़ती हैं। और विड्थ आपने देख लिया है, डेप्थ भी बहुत ज्यादा मायने करती है दोस्तों। डेप्थ कैसे मायने करती है कि जब बहुत ही ज्यादा, जैसे 800 डेप्थ यहाँ पे देख सकते हैं, 800 डेप्थ यहाँ दे रखी है, 600 डेप्थ है, तो इनका तो लोड ज्यादा नहीं होता जो 600 डेप्थ की होती है, लेकिन 800 फिर 900 डेप्थ की जहां बीम होती हैं वहां पे उनका लोड भी ज्यादा हो जाता है। और स्टेजिंग की वर्टिकल स्पेसिंग आपको बिल्कुल मेंटेन करके रखनी पड़ती है, जो कि आप स्टेजिंग कैलकुलेशन के थ्रू आप निकाल सकते हैं। तो लेआउट में ये तीनों चीजें शामिल होती हैं दोस्तों कि कैसे आप बीम की लेआउट कर रहे हैं, जो भी प्रॉप या वर्टिकल आपके लग रहे हैं वो कितनी डिस्टेंस पे आप लगा रहे हैं, जिसका डिजाइन का वीडियो बना हुआ है। पूरी एक प्ले लिस्ट है दोस्तों, आप जाके हमारे पेज पे देख सकते हैं, चैनल पेज पे या फिर प्ले लिस्ट पेज पे। अब यहाँ आते हैं दोस्तों कि आपने कैलकुलेशन कर ली सारी चीजें कि हाँ 800 का बीम है तो कितनी वर्टिकल स्पेसिंग पे हम प्रोवाइड करेंगे, कितने पे हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड होगा। अब मेन आते हैं स्लैब की ड्राइंग पे कि यदि मैं पार्ट
पार्ट बाय पार्ट बताऊं दोस्तों, तो जैसे देखिए ये वाली 900 की बीम थी, 900 डेप्थ की, ये वाली 800 डेप्थ की थी। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले जो मेन बीम है उनका लेआउट सबसे पहले आप चालू करें दोस्तों। यदि उनका आप सबसे पहले लेआउट चालू करेंगे स्टेजिंग का, तो आपको फायदा क्या होगा कि कभी कभी जैसे ये छोटी छोटी जो सेकेंडरी बीम होती हैं, इनके लिए आपको अलग से स्टेजिंग नहीं करनी पड़ेगी। आप किसी प्रॉप पे आराम से ISMC या कोई चैनल देके आप उस पर वर्टिकल देके अपने बीम का सॉफिट रेडी कर सकते हैं। तो इससे ये फायदा होता है। तो आप सबसे पहले मेन बीम का कैलकुलेशन स्टार्ट करें, उनकी लेआउट कर दें कि कॉलम के आउटर फेस से है या फिर इनर फेस से है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बीम का जो सेंटर है, सेंटर से आपको जो लेजर की डिस्टेंस आएगी वो बोथ साइड इक्वल रखनी है दोस्तों। अनइक्वल बिल्कुल मत रखिएगा, नहीं तो कभी कभी लोड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कभी हो सकता है कुछ, यदि आपके वर्कमैनशिप में थोड़ी सी भी कमी आ जाएगी तो वो खराब हो जाएगा और स्टेजिंग फेल हो जाएगा। अब मेन बीम के करने के बाद आपको फिर सेकेंडरी बीम का एक पेज पे आपको स्केच तैयार करना पड़ता है। सेकेंडरी बीम का कैसे करते हैं कि मेन बीम का आपने देख लिया, उनका लेआउट सेंटर टू सेंटर या फिर डिस्टेंस उसको निकाल के दे दी कि कितनी कितनी डिस्टेंस पे कितने mm की लेजर और कितने वर्टिकल लगेंगे कितने mm की डिस्टेंस पे। अब फिर सेकेंडरी का जब बात आता है तो ये ग्रिड के जस्ट कहीं मिडिल में भी हैं और कहीं थोड़े से ऑफसेट लिए हुए हैं। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है कि कौन सा बीम कितने ऑफसेट पे लिया गया है, और वहां से आप कैलकुलेट करने के बाद आप फिर इसका लेआउट आप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देख सकते हैं दोस्तों कि ड्राइंग में आपको जब भी स्टेजिंग की लेआउट तैयार करनी हो तो प्रॉपर आप डिस्टेंस मेजर करें कि जैसे इस बीम से इस बीम के बीच की कितनी है। जैसे यहां देख सकते हैं दोस्तों कि सारे डिस्टेंस दे रखी है कि कौन से बीम कितने पे है। यहां तो लगभग कुछ कुछ बीम जो हैं वो सेंटर पे हैं, कुछ कुछ ऑफसेट लिए हुए हैं, जैसे इस बीम को देख सकते हैं। तो इसी तरह से ये डिस्टेंस मार्क करते हुए इनके सेंटर से कितना ऑफसेट आपको रखना है, स्टेजिंग का लेआउट आप प्रोवाइड करते हैं और इसके फोल्डर को दे देते हैं। इससे आपको ये भी एजम्पशन हो जाता है कि आपका कितना मटेरियल लग रहा है उस स्लैब में और कितनी मैन पावर यूज हो रही है, ये सारा भी कैलकुलेशन साथ में आपको हो जाता है दोस्तों। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो मैं ऐसा आपको बताऊंगा कि सपोज नीचे ग्राउंड फ्लोर नहीं है और आपको बाहर से कुछ ऑफसेट उठाना है स्टेजिंग के लिए, तो आप कैंटिलीवर यूज करेंगे या फिर वर्टिकल यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ये ऑन द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।